गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, ऐसा है कि हम जो है 12.2 एक्सरसाइज है ना आपकी एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले टॉपिक में। अच्छा, उसमें हम जो है सारे फार्मूलेज कर रहे हैं, उसके सारे फार्मूलाज। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, इसके फार्मूलाज किस ढंग से निकलेंगे, और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल व्हाट इज एंड व्हाट आर द फार्मूलाज, डिफरेंट फार्मूलाज, शॉर्टकट क्या है और प्रॉपर वे क्या है, हम जो है आपका उसके अंदर पूरा कंसेप्ट करवा रहा हूँ 12.2 का। फिर आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा है कि सेक्टर होता क्या है। देखो, सेक्टर सर्कल का सेक्टर क्या होता है। सर्कल का वो एरिया जो कि आपका रेडियस से और एक आर्क से घिरा होता है, इसे आर्क बोलते हैं। सर्कल के पार्ट्स को ना, सर्कल के पार्ट्स को, जैसे आप सर्कल है इसमें तोड़ दो अगर आप इसको, तो ये आपका आर्क होती है। क्या होती है? आर्क। इसी से तो सर्कल बनता है, इसी से तो भाई आप ऐसे करके जोड़ दोगे इसे, ये तो आपका बहुत छोटे छोटे करोगे तो आपका सर्कल बन जाती है। दैट्स ऑल। ओके। तो यहाँ पर आपका ये आर्क्स हैं, ये क्या है? ये आर्क्स हैं। तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है आपका रेडियस से और तुम्हारा जो आर्क से मिलकर के बनता है ना सर्कल का एरिया, सर्कल का पार्ट, वो आपका सेक्टर है। और ये जो एंगल है इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। जो सेंटर में जो एंगल बनता है ना, ओके, इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। अच्छा, इसमें आपका अब सेगमेंट की हम बात करें। सेगमेंट क्या हो गया? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि टुकड़ा। अच्छा, ये अब मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो है ना, ये सेक्टर ऑफ सर्कल हो गया, सर्कल का सेक्टर हो गया। अब इसका अब मैं बता दूं, ये जो है ना, ये छोटा वाला है, ये जो है छोटा वाला, तो माइनर सेक्टर। और ये बड़ा वाला जो पार्ट है वो मेजर सेक्टर हो गया। क्या हो गया? माइनर। ठीक है, माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। ठीक है, तो आप मेरी बात सुन लेना ज़रा। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, जब तक आपको कहा ना जाए, सिर्फ वो एरिया निकालने को कहे कि आप सेक्टर का एरिया निकालो, सेक्टर का एरिया निकालो, आपसे कहे, तो आप समझ जाना माइनर सेक्टर के बारे में पूछा उसने, माइनर सेक्टर के बारे में पूछा है। ठीक है, मेजर सेक्टर के बारे में आप तब तक नहीं बात का बस फॉर्म उसका यूज़ नहीं करोगे, इसको निकालोगे नहीं, जब तक वो साफ साफ ना कह दे कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालो। अगर वो सिर्फ इतना कहता है कि अब सेक्टर का एरिया निकालो, सेक्टर का एरिया निकालो, तो आप समझ जाना वो माइनर सेक्टर की बात कर रहा है, अनटिल अनलेस जब तक कि आपको साफ साफ मेजर सेक्टर के बारे में ना दे दे। ओके, तो समझ गए आप। तो माइनर सेक्टर आपके पास ये छोटा वाला और ये मेजर सेक्टर ये बड़ा वाला। अच्छा, सेगमेंट क्या हो गया बच्चे? सेगमेंट आपका देखो, ये कॉर्ड हो गई। ये क्या हो गई? कॉर्ड। ये सर्कल वाला एक मैंने वीडियो बना दिया, तो आप उसमें देख लेना, 9th क्लास के अंदर वो पूरा कंसेप्ट दे रखा है, क्या चीज़ है क्या नहीं, इनके डेफिनेशन वगैरह। यहाँ पर देखो, ये आपके पास एक कॉर्ड है ए बी, ये लाइन सेगमेंट जो है ना, ओके। तो ये और ये आपका, आप गौर से देख रही हो, इस आर्क से ये आर्क हो गई, ये आर्क हो गई, और ये आपका कॉर्ड हो गई। तो कॉर्ड से और जो आर्क से जो सर्कल का जो हिस्सा बनता है, पार्ट बनता है, तो वो उसे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं उसे? क्या सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो ये भी दो हो गए, माइनर वाला हो गया और मेजर वाला हो गया। माइनर वाला छोटा वाला, मेजर वाला बड़ा वाला। मेजर माइनर सेक्टर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। जब तक ना कहा जाए मेजर सेगमेंट के बारे में, तो आप माइनर सेक्टर ही निकालो। सिर्फ सेगमेंट का एरिया निकालने को कह दिया उसने। ठीक है, सेगमेंट का एरिया निकालने को कह दिया, तो आप समझ जाना कि माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है वो, जब तक वो साफ साफ मेजर सेगमेंट के बारे में ना कह दे। जब तक आपको मेजर सेगमेंट की बात ना करे, तो आप समझ जाना कि वो माइनर सेगमेंट का ही एरिया निकालने को कह रहा है। अच्छा, मेरी बात सुनो, अगर हम इसको जोड़ दें ज़रा यहाँ पर हम। अच्छा देखो, ये वाला तो ये तो समझ में आया कि ये वाला हिस्सा तो माइनर हो गया और माइनर सेगमेंट, और उससे ऊपर वाला जो है वो आपका मेजर हो गया, मेजर सेगमेंट। अच्छा, अब आप निकालोगे कैसे वाला एरिया? आपने क्या काम करना है कि देखो, आप रेडियस इसको यहाँ से ज्वाइन, आप सेंटर से ज्वाइन कर देते हो, तो ये पूरा आप गौर से देख रहे हो, ये वाला तो आपका सेक्टर हो गया। क्या हो गया? ये वाला जो है आपका सेक्टर हो गया। और सेक्टर के एरिया में से अगर आप ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दोगे, तो आपको सेगमेंट का एरिया ही तो मिलेगा। क्या? सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से अगर आप ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दोगे, तो आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ओके ना? तो आपको बस ध्यान करना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ओ ए बी, दिस ट्रायंगल ओ ए बी। अब ये सवाल होता है कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। ये जो फॉर्मूलाज है, ये तो मैं सेगमेंट और उसका समझ में आ गया, सेक्टर का। अब मैं आपको फॉर्मूलाज बता रहा हूँ उसके जो है ना, अब सारे फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पर हम जो है इनका, अब देखो जरा इसके अंदर ये दो अलग अलग तरीके से कर लेते हैं प्रोसेस वाला। देखो ये, तो सेक्टर की हम बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर, पहला फॉर्मूला हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? पाई आर स्क्वायर
थीटा अपॉन 360। फॉर्मूला आपने याद रखना, ये एंगल है यहाँ पर जो है ना, ये सेंट्रल एंगल, ये आपका थीटा क्या है, ये यहाँ पर ये देख रहे हो, ये सेंट्रल एंगल जो दे रखा होगा वो आपका थीटा 60 हो सकता है, 60 कुछ भी 180 से नीचे नीचे। अगर ये 180 होगा तो बच्चे पूरा ये ना, ये पूरा ये रेडियस यहाँ पहुँच जाएंगी ना, तो आपका ये ऐसे करके हो जाएगा ये ए और ये बी, ये पूरा ये, तो ये तो सेमी सर्कल हो गया। क्या हो गया, ओके ना पूरा। अगर ये पूरे यहाँ पर डायमीटर, अगर ये रेडियस अगर आपस में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे तो डायमीटर हो गया है, तो क्या हो गया डायमीटर, तो ये तो सेमी सर्कल का एरिया हो गया। सेमी सर्कल का एरिया हमें पता ही है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। भाई सर्कल के एरिया को आपने 2 से डिवाइड करना है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। आप कहोगे ये कैसे करके आ गया, आप सर्कल के, अब देखो यहाँ पर 180 का एंगल रख दो इसके अंदर, ये क्या यहाँ पर ये 180 का एंगल बनता ना लाइन पर, ये सेंटर एंगल, ये 180 का एंगल बनेगा, तो आपको 180 और यहाँ पर 360, ठीक है। ये 2 आ गया, तो आपके पास कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यही तो आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये जो एंगल है, आपका जो थीटा है वो 180 से नीचे नहीं हो सकता, यानी कि 0 से बड़ा, ठीक है। जो थीटा है 180 से छोटा, ओके, और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो इससे आपका ये इनके बीच का हो सकता है कोई भी एंगल, इनके बीच का एंगल। तो थीटा है क्या है, सेंट्रल एंगल, क्या है, सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल होता है कि 90 तक आपका 90 तक आपका अलग, 0 से लेकर 90 तक आपका अलग फॉर्मूला लगेगा, और आपका 90 से जो ऊपर चला गया, 90 डिग्री से ऊपर चला गया, और ठीक है 90 और 180 से छोटा रहा, तो ठीक है। तो आपका यहाँ से आपका ये 180, ये तो आपका जो एंगल थीटा है आपका 90 से बड़ा, और इस केस में ठीक है 180 से छोटा, 180 से छोटा, ओके। तो इस केस में 2 केस आ गए हमारे पास, 90 से बड़ा हो और ठीक है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो यहाँ पे ये अलग केस हो गया इसके अंदर, ये जो ना 90 से बड़ा, ये थीटा को ऐसे लिख दूँ ना, ये इस तरीके से, सो ये तो अलग है, ठीक है। ये 2 केस बन गए ना इसके अंदर, कि जो थीटा है वो आपका, जो थीटा है वो आपका 90 से छोटा हो, 90 से छोटा हो, और ओके लेस देन 90, और ये 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा। एक केस ये हो गया, एक केस ये, देखो एक केस तो ये हो गया 0 से 90 के बीच वाला, और एक 90 से 180 वाला, तो इनके अलग अलग फॉर्मूले अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने ये जो है ये इसके अंदर, इसमें तो फॉर्मूला यही है, जो कोई लग जाएगा कोई, इसमें तो थीटा में तो कोई नीचे बड़ा नंबर है तो ये तो कट ही जाएगा, दैट्स ऑल। तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। सेगमेंट के मामले में पंगा पड़ा था, क्या सेगमेंट के मामले में वो फॉर्मूलाज अलग है। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता चल गया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, ओके। यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला में पता लग गया, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर में पता लग गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है, लेकिन अब आपको ही मैं बताऊँ, एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता लगे, लेकिन ऑल्सो एरिया ऑफ सेक्टर एक फॉर्मूले से और निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर अलग फॉर्मूले से और निकलता है, वो लेंथ ऑफ आर के हिसाब से, लेंथ ऑफ आर के हिसाब से। ये जो लेंथ है सोच कर देखो, ये आपका ये लेंथ है, ये एल है आपका, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क को बच्चे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करके, ये लेंथ ऑफ आर्क है, सोच कर देखो, ये वाला, ये जो हिस्सा है ये लेंथ ऑफ आर्क है, सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला भी आपको पहले आपको याद होना चाहिए, तब वो एरिया ऑफ सेक्टर का आप दूसरे उसकी टर्म्स में निकालते हो आप। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क बच्चे कितना होगा, लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा अपॉन 180, याद रहेगा, पाई आर थीटा, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। पाई आर थीटा अपॉन 180, यानी कि लेंथ आप जो है ना, लेंथ एल, लेंथ ऑफ आर्क को अगर शॉर्ट में लिखूँ, लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर, आप लेंथ ऑफ आर्क अगर आपको पता है तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, वो होता हाफ एल आर, क्या, एल आर, हाफ एल आर, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, याद रहेगा। एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास क्या होता है, हाफ इंटू एल आर, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, उसका ओके, हाफ इंटू एल आर, लेंथ एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या है, रेडियस आपके पास, सिंपल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये तुम्हारे पास तीनों के तीनों तो हमारे पास आ गए। अच्छा, अब लेंथ ऑफ आर्क भी आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर 2 तरीके से निकल गया। अच्छा, अब सेगमेंट का ज़रा देख लेते हैं इसके अंदर, सेगमेंट का। और देखो, वो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें
वो कह रहे हैं माइनर, वो आपको कहता है माइनर जो है सेक्टर का एरिया, तो बस ये हो गया माइनर सेक्टर का एरिया, तो ये हो गया, बट ये छोटा वाला, बड़ा वाला ये हो गया। तो ये बड़ा वाला कैसे निकलेगा भाई, आपने अगर माइनर का निकाल दिया है, माइनर सेक्टर का निकाल दिया है, तो मेजर सेक्टर का निकालना, तो सर्कल के एरिया में से जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया माइनस कर देना, सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देना, तो मेजर सेक्टर का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर का आ जाएगा, खत्म बात। तो वो अच्छा, अब सेगमेंट की बात कम करते हैं, क्या करते हैं, फॉर्मूला आपका ठीक है, नंबर 3 4th वाला फॉर्मूला लिख दें, एरिया ऑफ सेगमेंट आपने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मेजर माइनर और को मेजर है, जब तक ऐसे लिख रखा हो तो आप समझ जाना माइनर सेगमेंट, क्या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है। तो सीधी सी बात है, आप खुद देखो जो सेगमेंट का जो एरिया होता है, देखो वो आपका ये ऐसे OAB ये निकालना, आपने क्या निकालना है ये चाहिए आपको, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ये आपको चाहिए माइनर सेगमेंट का एरिया। तो सीधी सी बात है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे, OAB का माइनस कर दोगे एरिया, OAB का एरिया माइनस कर दोगे, तो सेगमेंट का एरिया तो निकल ही जाएगा। तो सेक्टर का एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ लिखूँ मैं इसके नीचे, ताकि मेरे को स्पेस कुछ और भी लिखना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल OAB जो भी आप नेमिंग करोगे, OAB PQ ले लोगे जो भी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, बीच वाला जो ट्रायंगल है। अच्छा, अब सवाल होता है, इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे आप, किसका, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं आप इसके अंदर, तो मैं भी क्वेश्चन में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट में अगर आपको निकालना है तो आप कैसे करेंगे बच्चों, भाई एरिया ऑफ सेक्टर तो पता ही है, πr² अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 से 90 तक है, ठीक है 90 तक है, 0 से बड़ा लेकिन 90 तक, ओके, 0 से वैल्यू आप 1 डिग्री, थीटा जो है 1 डिग्री कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 90 तक, तो फॉर्मूला आपका होगा हाफ इंटू r² इंटू साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये ट्रायंगल के एरिया कैसे निकलेगा आपका, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो ट्रायंगल का एरिया। तो फॉर्मूला आपका क्या निकलेगा, ये जो थीटा है वो आपका 90 तक पे यूज़ हो सकता है वाला फॉर्मूला, क्या 90 तक पे यूज़ हो सकता है, क्लियर ना, ठीक है। तो आपका 1 से बड़ा 60 का हो, 30 का हो, 90 तक, तो आप इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना। लेकिन 90 से ऊपर चला जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो अगर 90 से बड़ा है और 180 तक है, 180 से छोटा, ठीक है, 180 से ओके लेस देन 180 बट ग्रेटर देन 90, तो आपके पास फॉर्मूला देखो, हमारे जो 11th में आप पढ़ोगे फॉर्मूला, तो एक्चुअली जो साइन थीटा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन, ठीक है ना, 2 साइन हाफ थीटा और ये कॉस हाफ थीटा बच्चे, ठीक है ना, एंगल आधा हो जाता है, जो भी आपका है। तो देखो यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर आपने क्या काम करना है कि यहाँ पर सेम, तो ये तो यही आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर तो यही निकलेगा, ये वाला πr² थीटा अपॉन 360 माइनस ट्रायंगल के एरिया क्या होगा r इंटू, ठीक है, क्योंकि आप देखो इसके अंदर ये आप बना के देखो, हाफ इंटू ये था r² इंटू साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, इसकी जगह हम कर रहे हैं हाफ इंटू साइन थीटा की जगह 2 साइन हाफ थीटा कॉस हाफ थीटा, ये 2 से 2 चला गया, तो हमारे r² साइन हाफ थीटा कॉस हाफ थीटा आ गया, क्या आ गया बच्चे, ठीक है, साइन, एक्चुअली आप ना इसको, वो ना लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत तगड़ा ट्रायंगल का एरिया निकालने वाला ना, अभी आप करोगे ना ट्रायंगल का यूज़ करके, क्योंकि एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, वो ये वाले फॉर्मूलाज दे नहीं रखा है कि आप इन्हें यूज़ नहीं कर सकते बोर्ड के अंदर, टीचर गलत कर देगा, मैं आपको बता दूं, वो आपका जो है आप यूज़ करोगे इसे तो टीचर गलत कर देगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे इसको, क्योंकि वो उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया नहीं, इन्होंने अभी जो है तो आप जो है इसको अभी इनको यूज़ मत करना, मैं कहूँ चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो इनको, ओके ना। तो लेकिन शॉर्टकट में मतलब आप, ठीक है, आप लेकिन पेपर में मत करना जो है, हाँ
क्योंकि बोर्ड में तो गड़बड़ पड़ जाएगी वरना फिर, ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लेंगे उसके अंदर जो है। अरे उसमें एक पैटर्न बता दूंगा, उसमें आप उसी से चलना, वो सारा आपको निकलता चला जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ जो है सेगमेंट, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करते थे। ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकलेगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी, ओके, ग्रेटर देन 0 बट इक्वल टू 90 तक पहुँचे, क्या 90 तक पहुँच जाए उसके अंदर, कुछ भी 60 30 90 तक पहुँच जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना ट्रायंगल के एरिया के लिए, ये वाला, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देना, आ जाएगा। और ऐसे करके अंदर ये, ओके, तो यहाँ पर ये 90 से बड़ा हो जाए, 180 से छोटा हो जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना। तो अब मैं करवा रहा हूँ आपका एक्सरसाइज 12.2, एक क्वेश्चन लड्डू है, छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके लिए तो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ओके। हाँ, तो ठीक है बच्चों, तो ज़रा सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप जो है दूसरा चैनल है बच्चों इंग्लिश के लिए, इफ़ यू जस्ट वांट टू इम्प्रूव, और इंग्लिश इफ़ यू वांट टू, क्या है, अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप परफेक्ट मैथ इंग्लिश मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने दुनिया की बेस्ट बुक ग्रामर की इस पर अपलोड की है, आप देखना, कैम्ब्रिज वालों की बुक है, आपको मज़े आ जाएंगे उसके अंदर। कैम्ब्रिज, आपको पता है कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से बड़ा नाम नहीं होता इंग्लिश के अंदर, उसमें सब कुछ है, टेंसेस, मॉडल वर्ब्स वगैरह, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में। आप देखना उस चैनल को। और ग्रामर के अलग टॉपिक्स के लिए, वोकैब वगैरह के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, अभी के लिए आपके लिए, और जब बड़े हो जाओगे तब तक आपके लिए यूज़ होता रहेगा वो, ओके। उसमें वीडियो अपलोड करता रहूँगा उसके अंदर, ओके। बाय बाय, टेक केयर।